मार के भागेगा का? अरे तेल की शीशी लेके आया है। अम्मा का माथा फोड़ना है का रे? अरे अम्मा ऐसे ऐसे का कहती हो तुम? ऐसे काहे सोचती हो तुम्हें? अरे बेटवा है कोनो दुश्मन थोड़ी है। ऐसे मतलब कैसे तुम सिर फोड़े क्या बात करती है? अरे हम तो बस ये सोचे कि मतलब हमरे इतने महीने हो गए तुम हमरे ऐसे सिर पे जो है मालिश नहीं कैसे तेल नहीं लगाए। बाकी पहले तो देखो कितने प्यार से होश कर करके खुद ही लगाई देती थी तुम। अब क्या छोड़ो पुरानी बातें। अभी पी लियो और हमरे सिर पे थोड़े लगाए दियो यार। बैठ ले गद्दी पे बैठ। कौनो बहाने सही अपनी अम्मा की याद तो आई है? अम्मा तो बढ़िया से कही दो जैसे पहले करती थी ना, एकदम मजा आ जाए बस। अरे वाह, अरे माँ के हाथ की बात ही कुछ बहुत बदल गया रे बाबा। हमको नहीं मालूम था कि अपनी मेहरारू के आने के बाद अपनी अम्मा से ज्यादा प्यारी हो जाएगी तुम्हारी मेहरारू तुम्हारे लिए। पहले कैसे रोज आता था, बैठता था अपने अम्मा बाबूजी से उनका हाल चाल पूछता था, हैं? अब क्या हो गया रे तुमको? याद है एक बार हमारे पैर में चोट लगा था, कैसे जाके बाबूजी से लड़ने लगा था कि अम्मा आज घर का कौनो काम नहीं करेगी, है? याद है? और अब तो आके पूछता भी नहीं कि हम जिंदा हैं कि मर गए। जाने अनजाने ना बाबा, हमरे मन की तकलीफ नहीं समझ सकता तू। काहे इतना बदल गया रे तू अपनी मेहरारू के आते ही? अरे अम्मा यार तुम हो ना, मतलब गजब बात करती है हैं? मतलब 25 साल हो गए, 25 साल क्या तुम हमका बदल नहीं पाई? वो प्रतिज्ञा का 1 साल में बदल देगी हमका, हैं? कमाल करती है मतलब। और ऐसे कह रही है जैसे हम पहले शादी से पहले घंटों बैठ के तुम्हारे साथ बतियाते थे। क्या बात का मलाल है तुमको, है? अरे अब तो तुमका शुक्र मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए कि अब जो है हम कम से कम घर तो रहते हैं। तुम मेरी आंखों के सामने, नजर के सामने रहते हैं, देख तो सकते हो। पहले तो कहाँ होता था ये सब? पहले तुम वो खुद कहती थी कि ऐसे बाबा को ऐसे दिया लेके ऐसे खोजना पड़ता है घर। यहाँ भी करो। चल। अरे ए अम्मा, खाना बन गया, कहो तो लगा दे। खाने में जाके बाबा की मास्टरनी जी को बोल, खाना लगा देगी। ठीक है, बुलाई थे। तुम फिर देखो, फिर ऐसी बात करते हो ना यार तुम्हें। मतलब काहे तुम ऐसे ताने मारती थी यार? मास्टरनी का होता है बताओ? यार से बोरिया नहीं कह सकती, कम से कम नाम ले लो यार। प्रतिज्ञा बोल देना होगा। कभी तो गलती से अपनी अम्मा का पक्ष लिया कर। ले इतनी सी बात बोल दी, वो भी तुमका खल गई। सच सुनने की तो आदत ही नहीं रही अम्मा तुमका, बताया। अरे आराम से करो, देखो बाल मत बिगाड़ो हमसे यार। अच्छा बाल मत बिगाड़ो। अरे अम्मा यार ऐसे मत कर। बाल मत बिगाड़ो, हीरो बनेगा। बाल मत बिगाड़ो। चलो बिगाड़ो पर करो तो सही यार। हाँ ये हुई ना बात। तुम कह सकते हो शरत में बंध के काम, लेकिन तुम्हारी शरत ही है कि तुम घर से बाहर न निकलोगी। अगर कह सकती हो तो घर से बिना बाहर निकले कमाए के दिखाओ। कृष्णा बो, अम्मा बुलाए रही हैं खाना लगावे के खातिर। चल के तनिक मदद कर दियो। आरुषि बेटा, अरे बेटा क्या बात है, इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? पापा वो हाँ सब ठीक है। क्या होगा? आप लाइए, ये बैग दीजिए मुझे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं, ठीक है? आरुषि जो भी हुआ बस उसे भूल। खाना बना है ना, प्लीज जल्दी से दे दीजिए। प्लीज देर मत कीजिएगा, हम हाथ धो के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है।
आरुषि बेटा, भाई कोमल कहाँ है? उसे भी बुला लो, साथ ही में बैठ के सब खाना खाते हैं। आरुषि, तुम खाना लगाओ, हम लेके आते हैं। कोमल, अभी तक नाराज हो हमसे? अपनों से नाराज नहीं होते। चलो अभी जिद छोड़ो और बाहर चलो, सब लोग खाने पे इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, आदर्श भी ऑफिस से आ गया है, वो भी इंतजार कर रहा है। चलो। आरुषि की इतनी सी बात का बुरा क्यों मान रही हो? हाँ, तुम तो यही कही ना कि हम उनकी बात का बुरा ना माने, और तुम तो उका ही पछलोगी कैसे कि वो तुम्हारी लाडली बिटिया है और हम तो तुमरे कुछ लगते ही नहीं। कोमल, इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा मानकर घर नहीं चलता है। बातों को समझ के उन्हें सहना ही पड़ता है, उससे ही घर चलता है। चलो अब सारी नाराजगी भूल जाओ और हमारे साथ बाहर चलो। अरे हमने कहा ना कि हमको नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। और बाकी ये भी जान लो कि आज के बाद हम आरुषिया का ना ये घर में कुछ सहने नहीं वाले। बाकी हम ये घर का ना एक को दाना नहीं छुएंगे। क्या बात है नैना जी? अरे भाई कोमल कहाँ है? अरे हम पूछ रहे हैं कोमल कहाँ है, आई क्यों नहीं वो? जी, उसने खाना खाने से मना कर दिया। मना कर रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई बात क्या है, कोई हमें भी तो कुछ बताए। हम खुद देखते हैं। कोमल, कोमल क्या हुआ? तुमने खाना खाने से मना क्यों कर दिया? क्या हुआ? ठीक तो है ना? नहीं, ये घर में कुछ भी ठीक नहीं है, और जौन कुछ भी हो जाए ना, हम ये घर की रोटी कबो नहीं तोड़ेंगे। ये घर के लोग हमसे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हम ये घर के है ही नहीं, हम कोनो बाहरी हैं। लेकिन बात क्या हुई है, कुछ बताओ तो सही। अब तुमको बताए के क्या फायदा? तुम जाके बैठो ना उन लोगों के साथ, वो तो तुम्हारा परिवार है और हम तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं। देखो, जब तक तुम हमें कुछ बताओगी नहीं, हमें कैसे पता लगेगा क्या हुआ है? तुम बताओ तो सही। जब हम ये घर में कोनो अपनी मन की चीज करना चाहते हैं तो सब हमारे खिलाफ गुटबाजी करते हैं। देखो कोमल, साफ साफ बताओ कि बात क्या है, क्या हुआ है? तुमको क्या बताए, वो बाहर रूखा पुराना जो सड़ा हुआ टीवी पड़ा है ना, वो सड़ चुका है, तो हम सोचे को नया टीवी ले आते हैं। बस इतनी सी बात थी और सब हमारे ऊपर चढ़ गए बोझा पर राशन पानी लेके, और सब अपनी अपनी मर्जी ना हम पे लादने लगे। हमारे मन का तो कौनों को जरा भी ख्याल नहीं है यार ये घर में। सबसे ज्यादा तो वो हमारी नकचड़ी ननद, वो तो हमेशा ना हमारी बेइज्जती करती रहती है और हमारे अनपढ़ होने का ना मजाक बनाती रहती है। और खास करके आज वो हमको ना घर की हालत के बारे में बता रही थी। बाकी का हमको घर की हालत के बारे में चिंता नहीं है का? अरे सबसे ज्यादा तो हमको ही घर की हालत की चिंता है। ये तो हम टीवी मंगवा रहे थे कि जब टीवी घर में आएगा तो सब मजा मार के देखेंगे, और हमारा पति लाया है तो
उसे हम किसी को देखने से मना तो नहीं कर देते ना। और तुमको पता है का, हम ना किसी से पैसा भी नहीं मांगे थे, कैसे कि हमारा पति कमाता है तो हम जहाँ चाहे अपने पति का पैसा खर्च तो कर सकते हैं ना। अरे हम तो तुम्हारे घर के लोगों से एकदम परेशान हो गए यार। हमको मन करता है कि हम अपना सर फोड़ लें, कैसे कि अगर हम उन लोगों का सर फोड़ेंगे तो तुमको बुरा लगेगा ना। तुम चलो हमारे साथ। कहा? अरे बाबा तुम चलो, फिर हम बताते हैं। चलो हमारे साथ, उठो चलो। ये रोज रोज का क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने घर में? रोज रोज बिना किसी बात के झगड़े और विवाद। क्या सुख की 2 रोटी नहीं खा सकते हम इस घर में? अगर कोमल अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है तो आप लोग सब मिलके क्यों रोकते हैं इसे? और आरुषि तुम्हें क्या जरूरत है बेमतलब अपनी भाभी से बहस करने की? तुम हमेशा कुछ ना कुछ लगाए रखती हो। भैया हम भाभी से बहस नहीं कर रहे थे, हम तो भाभी को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी के मना करने के बावजूद भी भाभी को वो महंगा वाला LCD टीवी खरीदना था। हम तो सिर्फ आपके पैसे बचा रहे थे भैया। आरुषि कोई जरूरत नहीं हमारे पैसे बचाने की। और किसने तुम्हें ये फालतू की कोशिश करने को कहा? हम कमा रहे हैं ना पैसे, तुमसे तो नहीं मांग रहे। प्लीज तुम्हारी इन फालतू की कोशिश की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज हमें और तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज आरुषि। और मम्मी पैसे कमाने या बचाने की कोई बात नहीं, बात सुख और शांति की है इस घर की। इन छोटी छोटी बातों पे घर पे प्रॉब्लम्स होती रही नहीं अच्छा लगता है। हम इतना कमा लेते हैं कि हम अच्छे से रह सके। हमें अपनी ये मिडिल क्लास सोच को बदलना होगा। और ये बहुत जरूरी हो गया है। ले सकती अब तू खाना शुरू कर। है किसका इंतजार कर रही है? ले ले खाना शुरू कर। अच्छा ससुर जी का आ जाएंगे। तू भूखी मत रह, टाइम पर खाना चाहिए, बच्चे पे खराब असर पड़ता है, समझी? हाँ ए पियसिया तरकारी देते। सुन बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखना, खूब खिलाना पिलाना। आज तुम्हारे लिए देसी घी में इतना व्यंजन बनाए हैं, खाएगी तब ना बच्चा एकदम तंदुरुस्त पैदा होगा, एकदम गब्दू गब्दू, जैसे हमार शक्तियाँ बचपन में था। सुन हमको ना पोता एकदम तंदुरुस्त शक्तियाँ जैसा चाहिए, समझी? अरे सज्जन बहू, आजकल केसर बहुरिया की बहुत चिंता लगी है तुम्हें। तनिक ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ज्यादा प्यार और देखभाल केसर बहुरिया को बदहजमी कह दे। आप चिंता मत कीजिए, समझी? पेट में औरत के बच्चा होने पे का करना चाहिए का नहीं हमको अच्छे से मालूम है, काहे कि 3-3 गो बच्चा जने हैं हम अपने से इसका ख्याल रखेंगे। अरे अब तो हमरे पलक पे पलेगी जब तक इसको बच्चा नहीं होता।
अरे यार अम्मा हो गया तुम्हारा हैं? अरे यार कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी यार। ऐसे ऐसे पेट में होलिका दहन हो रहा है। कुछ दे दो यार, बस अब बहुत हो गया। काम रोटी का मतलब है? ए मस्तरनी, छुच्छे पापड़ खाएगा हैं? दे रोटी, दे रोटी, दे दे रोटी। ए बाबा, खा, मन भर के खा, पेट भर के खा। और कुछ खाने का मन हो ना तो हमको बोलना, हम बना के देंगे तुमको। हाँ, बाकी एक काम तो बहुत अच्छा किया, ये बाहर जाके काम धाम करने का फुतूर जो अपने दिमाग से निकाल दिया ना, बहुत अच्छा किया। बाप का दौलत किसके लिए होता है? बाल बच्चे के लिए ना। तुम्हारे बाप के पास इतना दौलत है कि जिंदगी भर बैठ के खाएगा ना तब वो कम नहीं होगा। अब आपस में चाहे जो भी हो, लेकिन तू बेटा ठाकुर सज्जन सिंह का है। ये अच्छा लगता है का कि जाके दूसरे के घर में छोटा मोटा काम करें? हमको शोभा नहीं देता ये सब। अरे अम्मा, जो तुम कह रही हो हम जानते हैं, समझो, जानते अभी का। वो चुपचाप खाई लो, हमका भी खाए दो यार। क्या मतलब बनता है ये सब बातों है? ठाकुराइन, कहाँ यार? देखो हम केका लाई के आए हैं। वही रुक दरवाजे पे, अंदर मत आना अभी। काहे कोनो छूत के बीमारी है कि डेंगू हो गया आगे यहाँ? अरे जेल से सीधे आ रहा है, काहे दुआरे रहे तुम तो यार? अरे जरा दम धरिए, काहे इतना जल्दी आए रहे? इतना भाग से हमारा बेटा घर पर आया है। अरे पियसिया, जा जल्दी से आरती की थाली तैयार कर, जा जल्दी। पता नहीं कितना पाप दुख लगा होगा, उतारना पड़ेगा। ला जल्दी। पी लो थाली अम्मा। कबल कबल तुम्हारा दिमाग बहुत तेज काम करने लगा था, इसलिए वे कहते हैं कि चबा चबा के खावा कर। उतारो। इतना दिन के बाद तुमको देख के ना बहुत खुशी हो रही है, इतना दुख भी हो रहा है। देखिए मुंह कैसा सूख के एकदम बतासा जैसा हो गया है। अभी घर का खिलाएंगे ना तब फिर से मुंह भरा जाएगा। हे दुर्गा माई, बहुत कृपा तुम्हारी। इतना खुशी हो रही है कि हम क्या बताएं। अरे तो आगे अंदर जा देबू कि यहीं ऐसे आरती उतारती रहोगे? सारा प्यार यहीं उठा के दे दोगे? बढ़े आगे। एक है सर, आना आना, तू भी शक्तिया की आरती कर। रहने दे अम्मा, अबू का है आएगी हमारी आरती उतारने। बड़ी हो गई है, मुंह में जबान आई गई है उखरे। अब हम उतारेंगे अपनी नई की केसर की आरती।